चलिए सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम अब्दुल कादिर बावज़ी, ये मेरे पार्टनर सारीम शेख। मैं माइंड्स एंड मोशन फाउंडेशन का माई सिटी माई विजन कैंपेन के तहत आपसे कुछ सवालात करने के लिए आई हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने वार्ड के मसाइल को हल करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन यानी मुख्तसर तारुफ दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ पठान है। मैं किराड़पुरा प्रभाग नंबर 12 से कैंडिडेट हूँ। मेरा एजुकेशन बीकॉम और एमबीए फाइनेंस हो चुका है। अभी मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करता था टीसीएस के अंदर एज अ प्रोसेस एसोसिएट। आप हमें ये बताएं कि हम आप ही को वोट क्यों दें और आपको कारपोरेटर क्यों बनाएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि कॉरपोरेटर आप कैसे शख्स को चुनें, जो ईमानदार हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो कौम और उम्मत के लिए कुछ कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले कई सालों में कौम के लिए, उम्मत के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि हेल्थ केयर के अंदर हमने काम किए, मेडिकल कैंपेन्स वगैरह लिए। एजुकेशन फील्ड में हमने कई बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने का काम किया है। इसी तरह जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको हमने आरटीई के तहत भी बच्चों को कई एजुकेशन में दिलाया है। उसी तरह हम हमारे वार्ड के हर मसले पर खड़े होते हैं। तो इसलिए मैं चाहते हैं कि आप हमें वोट दें, हमें कॉर्पोरेटर बनाएं। आप अपने वार्ड में पानी की सप्लाई और किल्लत के मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम करें। मैं जिस प्रभाग से खड़ा हूँ, प्रभाग नंबर 12, वहाँ पर पानी के बहुत मसले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि जो पानी की सप्लाई 12 दिन में 15 दिन में हो रही है पूरे प्रभाग के अंदर हो रही है, वो कोशिश ये करेंगे पानी 4 से 5 दिन के अंदर आए। तो आप लोग कहेंगे वो कैसा। तो उसमें इशू ये है कि हमारे पास जो पानी के टैंक है, जो वाटर टैंक है जिससे सप्लाई होता है, तो हम एक टैंक बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक टैंक बढ़ जाए जिससे सप्लाई प्रॉपर आए, जो 3 दिन या 4 दिन के वक्त के अंदर आए। आवारा कुत्तों के मसाइल से निपटने के लिए आप क्या करेंगे। आवारा कुत्तों का मसला ऐसा है कि हमारे जो प्रभाग है, जहाँ देखा जाए प्रभाग नंबर 12, वहाँ पर सेंट्रल नाका एक नज़दीक है जहाँ पर गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जो चिकन की दुकानें हैं, बकरी की दुकानें हैं, वो लोग जो उनका वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट, गार्बेज, वो रोड पर फेंक देते हैं। जो कुत्ते हैं वो वहाँ पर उस गार्बेज की वजह से आ रहे हैं। सबसे पहले हम उसका गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट कराएंगे। उसके बाद शेल्टर डॉग्स के लिए एक टेम्पररी या परमानेंट शेल्टर्स के लिए हम कुछ करेंगे। अभी हमसे कहेंगे कि आप शेल्टर होम बनाइए डॉग्स के लिए। ख़राब सड़कों की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ख़राब सड़कों की मरम्मत और बेहतरी के लिए आप क्या करेंगे। ख़राब सड़कों का मसला ऐसा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हमने देखा है, जो कॉर्पोरेटर्स थे, रनिंग कॉर्पोरेटर्स, एक्स कॉर्पोरेटर, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे उसके अंदर वो कमीशन देते थे नगर सेवकों को 10%, 20%। तो उसमें ऐसा होता था जब वो 20% कमीशन ऑलरेडी दे रहे हैं नगर सेवकों को, तो प्रॉपर क्वालिटी का काम नहीं करते थे। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत कर आएंगे तो उनका, हम तो कमीशन लेने वाले नहीं है, वो एक प्रॉपर एम से काम कराएंगे। नशाखोरी और गुंडागर्दी के जैसे मसाइल पर काबू पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नशाखोरी के लिए एक कॉर्पोरेशन जो होता है ना, उसमें एक जोन, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से नशाखोरी पर रोकथाम करेंगे। जो बच्चे नशे में मुलविस है उनको हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजेंगे इंशाल्लाह, और उनके लिए हम काम करेंगे। गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए आपके पास क्या मंसूबा है। हम जो गैर सरगर्मियाँ होती है उसके लिए हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे। जैसा हमारे जो लोकेलिटी है पूरा मुस्लिम लोकेलिटी है, हम उलमा इकराम आयमा से के साथ उन बच्चों को बिठाएंगे, हम गेट टुगेदर्स करेंगे और हम उनकी काउंसलिंग करेंगे कि आप गैर कानूनी सरगर्मियाँ ख़त्म करो। सर, तालीम छोड़ने वाले तलबा को दोबारा तालीम की तरफ लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हम एक मुहिम चलाएंगे, बैक टू स्कूल। ऑलरेडी हमारी पार्टी पहले भी कर्नाटक और केरला में ऐसी मुहिम चलाती है, जहाँ पर हम एक सर्वे करते हैं कि ड्रॉप आउट कितने हैं। ड्रॉप आउट का हम पूरा डेटा निकालते हैं और हमें कैंपेन चलाते हैं बैक टू स्कूल का। तो इंशाल्लाह अगर हम जीत कर आते हैं तो हम यहाँ भी हमारे प्रभाग नंबर 12 में भी पूरा डेटा निकालेंगे कि कितने बच्चों ने ड्रॉप आउट हुए हैं, कितने बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, कोई 8th के बाद हुआ है, या हो सकता है कि बच्चा 10th पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, कॉलेज नहीं जाता है। तो हम सर्वे करेंगे और इंशाल्लाह हम उनको बैक टू स्कूल या बैक टू कॉलेज एक मुहिम चलाएंगे, उन बच्चों को हम वापस तालीम की तरफ ले जाएंगे। सर, जैसा कि आप मुहिम की बात कर रहे हैं, उसमें फंड्स लगते हैं, तो आप गवर्नमेंट से ये फंड लेंगे कैसा और उसको
यूटिलाइज कैसे करेंगे आप? आपके प्रभाग में करेंगे, आपके शहर में करेंगे या आपके वार्ड में करेंगे? अभी जो है तो हमारे प्रभाग के हद तक की बात कर रहे हैं। बैक टू स्कूल हम जो मुहिम चलाना चाहेंगे उसमें ऐसा है, एक सेक्शन एक है RTE, क्योंकि एक आता है गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले हम उस RTE के तहत उन बच्चों को वापस स्कूल में डालेंगे। उसके बाद अगर हमें लगता है कि कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है कि फंड्स की वजह से तालीम नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह हम अपने लेवल पर कुछ गवर्नमेंट से फंड्स लाकर और कुछ हमारे प्रभाग के लोगों से एक कमेटी बनाकर हम उस पर काम करेंगे। जो NGOs को लेंगे हम, जो ऑलरेडी काम करती है स्कूलिंग के अंदर बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, स्टडीज़ के अंदर, तो हम उनकी हेल्प लेकर हम वो काम करेंगे। सर, ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए आप कौन से इकदाम करेंगे? देखिए, जैसे अभी ख़वातीन और लड़कियों की हिफाजत का मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रभाग में तो वो इतना इशू है नहीं, और फिर भी हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी माँ और बहनों के लिए एक सेफ़, एक अच्छा माहौल मिले, एक प्रभाग, एक तहफ़्फ़ुज़ का उन्हें उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे उसके लिए। ख़वातीन की खुद मुख्तारी और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हम उसके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, जैसे कि हम NGOs को लाकर फ्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंगे, जैसे कि मेहंदी सिखाने का हो गया, उसी के साथ अपना सिलाई का हो गया। ऐसी हम बहुत सारी गवर्नमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स आती है, उसको लाकर हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर वहाँ पर कायम करेंगे प्रभाग के अंदर, और उससे ख़वातीन को सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंगे। सर, छोटे जराइम और बद अमनी को कम करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी? छोटे जराइम और बदअमनी के लिए स्ट्रेटजीज ये है कि हम सबसे पहले तो काउंसलिंग करेंगे लोगों की, जी कि आप जराइम से दूर रहें। और जी। एक बहुत बड़ी वजह है जराइम की, नशा है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि प्रभाग के अंदर से नशा ख़त्म हो जाए। हम नशा ख़त्म करने के लिए हमारी पूरी कोशिश करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे हम, जिसके अंदर मतलब जो बच्चे ऑलरेडी नशे में मुलविस है उनकी काउंसलिंग की जाएंगी। जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, इंशाल्लाह हम नशे के कारोबार को बंद कराएंगे। सर, एजुकेशन की तरफ आपका क्या व्यू है? एजुकेशन की तरफ मेरा व्यू ऐसा है कि हम चाहते हैं, हमारा पर्सनल गोल ऐसा है कि हमारे प्रभाग का एक बच्चा तालीम हासिल करे। जो बच्चे कुछ वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको वापस तालीम की तरफ राग़िब करेंगे। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि अभी AI का ज़माना है, जी स्किल्स बच्चों की डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है तो वहाँ पर एक स्टडी सेंटर भी कायम करना चाह रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है कि हम स्टडी सेंटर बनाएंगे, जिसमें तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बच्चों को सिखाया जाएगा। जैसे AI हो गया और अपना रोबोटिक्स हो गया, तो हम सब पर कोशिश करेंगे कि हम ऐसा स्टडी सेंटर कायम करें जिसके अंदर सब चीज़ें बच्चों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें उम्मीद है कि आपने जो वादे किए वो आप पूरे करेंगे। कि इंशाल्लाह ये वादे नहीं है, हमने उतनी वही बातें की है जो हम कर सकते हैं। सिर्फ वादे कर देना और बाद में काम नहीं करना, ये हमारा स्टाइल भी नहीं है, ना हमारी पार्टी का स्टाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं SDPI से हूँ। SDPI ने कर्नाटक और केरला में बहुत सारे काम किए। पार्टी ऑलरेडी कर्नाटक और केरला के अंदर कई बच्चों को वापस स्कूलिंग की तरफ राग़िब कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि केरला में भी तालीम का माहौल कैसा है, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। आपकी एक अपील दे दी। मैं अशरफ पठान, प्रभाग नंबर 12 C से कैंडिडेट हूँ। मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को आप येलो कलर की मशीन में ऑटो रिक्शे के बटन कर दबाएं और हमें कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।